आज हम बाल गोविंद भगत के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? इस प्रश्न का उत्तर है, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। इसका फर्स्ट पॉइंट है, वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। इसका सेकंड पॉइंट है, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। थर्ड पॉइंट है, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे और न किसी से झगड़ा करते थे। फोर्थ पॉइंट है, किसी की चीज नहीं छूते थे और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इसका फिफ्थ पॉइंट है, जो कुछ भी खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर उसे कबीर पंथी मठ में ले जाते और वहां से जो कुछ भी भेंट स्वरूप या प्रसाद में मिलता उसे घर ले जाते थे। और सिक्स पॉइंट है, उनमें लालच की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। प्रश्न नंबर 2, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला घर में और कोई नहीं था। प्रश्न अभ्यास में तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? इस प्रश्न का उत्तर है, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया और वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि यह रोने का समय नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहिणी आत्मा, विरहिणी मतलब वियोगिनी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ हो ही नहीं सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। यानी कि जीवात्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है तो वह मृत्यु का अवसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। वेशभूषा से वे साधु लगते थे। उनके मुख पर सफेद दाढ़ी तथा सिर पर सफेद बाल थे। गले में तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे और शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के ही थे। सर्दियों के मौसम में बस एक छोटा काला कंबल ओढ़ लेते थे और मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? इस प्रश्न का उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी
क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते और गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, भगत कबीर के गीत गाते थे। वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के सीधे सादे पद उनके कंठ से निकलकर मानो सजीव हो उठते थे। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उनके गीतों को गुनगुनाने लगती थी। उनके गीतों का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। प्रश्न नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। जैसे इसका पहला पॉइंट है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुसार अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। सेकंड, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से दिलाई और समाज में लिंग समानता का समर्थन किया। थर्ड पॉइंट है, हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश देकर विधवा विवाह का समर्थन किया। अगला पॉइंट है, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के भगत विरोधी थे। प्रश्न नंबर 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थीं? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही है। बादलों से घिरे आसमान में ठंडी ठंडी हवाओं के चलने से अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगता है। स्वर के आरोहों के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते हैं। हलवाओं के पैर गीत की ताल के साथ उठने लगते हैं। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां एक विशेष क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। यह उनके संगीत का जादू ही है जो सबके सर चढ़कर बोलता है। आगे रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। फर्स्ट पॉइंट है, कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से
मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंद कर साधु समान जीवन व्यतीत किया। सेकंड पॉइंट है, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। थर्ड पॉइंट है, भगत जी ने अपने फसलों को भी ईश्वर की ही संपत्ति माना। वे फसल को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई गई फसल से ही उपभोग करते थे। फोर्थ पॉइंट है, पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। फिफ्थ पॉइंट है, कबीर गांव-गांव, गली-गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे और बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित थे और वे कबीर के पदों को गाते फिरते थे। सिक्स पॉइंट है, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। इन 6 पॉइंट में से आप 3 या 4 पॉइंट एग्जाम में लिख सकते हैं। आपकी दृष्टि में अगला प्रश्न है, कबीर भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? इस प्रश्न का उत्तर है, मेरी दृष्टि में भगत की कबीर पर श्रद्धा के अनेक कारण रहे होंगे। कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन बिताते थे। अगला पॉइंट है, कबीर बाह्य आडंबरों से दूर रहकर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले थे। यह भगत को पसंद आया होगा। कबीर दास का सादा जीवन, उच्च विचार भगत को पसंद आया होगा। चौथा पॉइंट है, भगत को कबीर का खरा खरा व्यवहार करना शायद बहुत पसंद आया हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? बच्चों, आषाढ़ का महीना जो होता है वो जून के मिड के बाद शुरू होता है और जुलाई तक होता है। तो इसमें बारिश का मौसम होता है और धान की बुआई होती है। इस प्रश्न का उत्तर है, भारत गांवों का देश है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून की शुरुआत वर्षा के पहले महीने आषाढ़ से शुरू होती है। आषाढ़ आते ही गांववासी बादलों की राह देखते हैं और बादलों के बरसते ही वे अपने कृषि कार्यों की शुरुआत कर देते हैं। खेतों की जुताई, बुआई, धान की रोपाई जैसे कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। इसी महीने में गर्मी की तपन से राहत मिलती है। यह महीना ग्रामीण बच्चों के लिए बहुत ही मौज मस्ती वाला होता है। पानी भरे खेतों की कीचड़ में खेलना उन्हें बहुत रुचिकर लगता है। इस समय गांव के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का उत्साह या उल्लास देखते ही बनता है। प्रश्न नंबर 12। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? इस प्रश्न का उत्तर है, साधु प्राय गेरुए वस्त्रों में या रामनवमी वस्त्र पहन लपेटे नजर आते हैं। उनके बड़ी दाढ़ी और जटाजूट उनके साधु होने के साधन से दिखते हैं, पर यह आवश्यक नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति ही साधु हो। इस कलयुग में ढोंगियों ने भी यही वस्त्र अपना लिया है। इसलिए पहनावे के आधार पर किसी को साधु नहीं माना जा सकता, बल्कि उनके आचार विचार और मानवीय सरोकारों को देखते हुए किसी व्यक्ति को साधु माना जा सकता है। वास्तव में पहनावे के आधार पर पहचान ना करके उनके विचार और आचार व्यवहार पर साधु मानना चाहिए। आडंबरहीन जीवन, सद्व्यवहार, स्पष्टवादिता और प्रेम भावना, पहनावे की सादगी, इन सभी को देखकर किसी भी व्यक्ति को साधु की श्रेणी में रखा जा सकता है। आखिरी प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 13। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? पहले परिभाषा समझते हैं। मोह का अर्थ है स्वार्थ जनित लगाव।
और प्रेम का अर्थ है निस्वार्थ लगाव, यानी कि जिसमें स्वार्थ होता है उसे मोह कहते हैं, और जिस लगाव में निस्वार्थ भावना होती है वह प्रेम होता है। यह बात इस घटना से साबित भी होती है। बाल गोविंद अपने भगत जो है अपनी पुत्र वधू से सच्चा प्रेम